रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भीषण से अति भीषण होता जा रहा है। दोनों ओर से अब तक सैकड़ों सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। युद्ध के इन 4 सालों में लाखों मिलियन डॉलर स्वाहा हो चुके हैं। यूरोप और रूस के मध्य भूभाग में छिड़े इस युद्ध का और घनघोर होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि रूस ने जवाबी कार्रवाई के तहत यूक्रेन पर एक बार फिर से भीषण हमला किया है, जिसमें यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। रूस ने राजधानी कीव और यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद खार्किव शहर पर जोरदार बमबारी की है, जिससे कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ जगहों पर आग भी लग गई। कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को और कीव के सैन्य प्रशासन के प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने इस हमले के बाद एक बयान जारी कर घायलों और इससे हुए नुकसान की जानकारी साझा की है। रूस की ओर से यूक्रेन पर यह बड़ा हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के लिए बातचीत कर रहे हैं। इस 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन रूस ने यूक्रेन पर एक और भीषण हमला कर अपने इरादे जता दिए हैं। इस हमले से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के राजनीतिक समाधान की कोशिशों को भी झटका लगा है। इस हमले से पहले यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने उम्मीद जताई थी कि यह बातचीत यूक्रेनी संकट के समाधान को करीब लाएगी। इससे पहले दिन क्रेमलिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने कहा था कि रूस और अमेरिका इस बात पर सहमत हुए हैं कि सुरक्षा मुद्दों पर त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक को अबू धाबी में रूस, अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ खत्म किया जाएगा। लेकिन रूस और यूक्रेन जिस तरीके से एक दूसरे पर आक्रामक है, उससे लगता नहीं कि ये शांति वार्ता भी सफल हो पाएगी। इसकी एक वजह दोनों देशों के सख्त रुख भी हैं, क्योंकि रूस अभी भी अपनी शर्तों पर कायम है और उस पर झुकने को तैयार नहीं है। अबू धाबी में वार्ता के दौरान रूसी प्रतिनिधियों ने साफ साफ कह दिया है कि वो डोनबास को नहीं छोड़ेंगे और यूक्रेनी सेनाओं को वहां पर वापसी की अनुमति नहीं देंगे, जबकि यूक्रेन डोनबास को अपना अभिन्न अंग मानता है और वो उससे रूस के चंगुल से किसी भी तरह से मुक्त कराना चाहता है। ऐसे में ये टकराव जस का तस बना हुआ है। इसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से भी एक बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य मुद्दा ही डोनबास की मुक्ति होना चाहिए। हालांकि रूस के रुख को देखते हुए यही लग रहा है कि बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा ही रहेगी। यूएई में ये वार्ताएं ट्रंप की दावोस में जेलेंस्की से मुलाकात और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ की ओर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद हो रही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस का रुख वही है, यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र छोड़ना होगा। यह एक महत्वपूर्ण शर्त है। यूक्रेन, जो अभी भी डोनबास क्षेत्र के लगभग 20% हिस्से पर नियंत्रण रखता है, उसने इस शर्त को बार बार अस्वीकार किया है। यूक्रेन के सहयोगी जर्मनी ने कहा है कि उसे मॉस्को की समझौता करने की इच्छा पर अभी भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सवाल है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े हुए ये 4था साल है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलने वाला अब तक का सबसे लंबा युद्ध बन चुका है। अब यूक्रेन के बहुत से हिस्से पहले ही मलबे का ढेर बन चुके हैं, लेकिन ये उसकी जीवटता ही है, या उसकी जीवटता ही कहिए, कि वो अभी भी इस युद्ध में टिका हुआ है। दुनिया के नक्शे में आप ये देखकर समझ सकते हैं कि भौगोलिक आकार में रूस के मुकाबले यूक्रेन कितना छोटा सा है। इसे देखकर आपको ये अंदाजा लग ही गया होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई ऐसी है जैसे कोई चींटी किसी हाथी से लड़ रही हो। ताज्जुब इस बात पर भी है कि यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति से पूरा लोहा ले रहा है, यहां तक कि रूस के अंदरूनी इलाकों में घुसकर बम भी बरसा रहा है। कुछ महीने पहले यूक्रेन ने रूस के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी बमबारी की थी, जिसे रूस पर किया गया उसका सबसे डेयरिंग अटैक कहा गया था। उसके बाद से ऐसे अनेकों हमले हो चुके हैं। जाहिर है यूक्रेन की ऐसी दिलेरी के पीछे यूरोपीय और अमेरिकी सपोर्ट सिस्टम ही काम कर रहा है, जैसा कि दुनिया भर के कई बुद्धिजीवियों का दावा है। यही सिस्टम शायद जेलेंस्की को पीस टॉक के लिए बढ़ावा भी दे रहा है, जिसे रूस स्वीकार नहीं कर रहा। और अब की बार जब उसने किया है तो हालात अब सबके सामने हैं और उसने दिखा दिया है कि वो अभी भी थमने वाला नहीं है, क्योंकि राजधानी कीव पर सीधे हमला करने का मतलब यही है कि रूस अपनी
मांग से पीछे नहीं हटेगा। इसके पीछे वजह भी बड़ी है। दरअसल कुछ महीने पहले भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम हुआ था, जब ज़ेलेंस्की ने पीस टॉक की बातें कही थी और रूस, अमेरिका और यूरोप की धरती से दूर एक अंतर्राष्ट्रीय पंचायत बैठाई गई थी। यह पंचायत उस समय बैठी थी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। लेकिन हैरानी तो इस बात पर हुई कि रियाद में आयोजित बैठक में यूक्रेन को लेकर चर्चा और फैसले तो लिए गए, लेकिन उसमें खुद यूक्रेन को ही शामिल नहीं किया गया था। खैर, उस मीटिंग का विषय था रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध की समाप्ति और शांति बहाली। अब की बार भी मुद्दा यही है, लेकिन अब जगह बदल चुकी है। अब ये बैठक हो रही है अबू धाबी में। तो क्या रियाद की तरह अबू धाबी की बैठक भी बेनतीजा रहेगी? आपको क्या लगता है? लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।